आपके अपने YouTube चैनल BBN भारत पर आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं हिंदू संघर्ष समिति के जिला संयोजक नरेंद्र पवार। हम आपको बता दें कि नरेंद्र पवार जनपद मुजफ्फरनगर में पिछले कई वर्षों से हिंदुत्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आइए हम इनसे बात करते हैं, ये हिंदू राजनीति से कैसे जुड़े और आज तक इन्होंने क्या प्रमुख कार्य कराए हैं। तो नरेंद्र जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका हार्दिक आभार। राम निवास जी। नरेंद्र जी, सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को थोड़ा अपना परिचय दें। आप मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं और किस तरह से आप जो ये हिंदू राजनीति में आए। मैं आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और मैं बता दूं, मेरे फादर 2-3 योजना ग्राम प्रधान रहे हैं। नहीं, आपका गांव कौन सा है? मेरा प्रेतक गांव जो है, गांव अवधीपुर है, लक्सर तहसील जिला हरिद्वार में। लेकिन उस समय ये जनपद मुजफ्फरनगर का गांव हुआ करता था। उसके बाद जैसे ही जिला हरिद्वार डेवलप हुआ तो हमारे पुरकाजी ब्लॉक के कुछ गांव जिला हरिद्वार में जोड़ दिए गए, सहारनपुर का कुछ क्षेत्र जिला हरिद्वार में जोड़ा गया। तो हम मूल रूप से, जो मेरा गांव है, मेरी पैदाइश गांव में हुई, लेकिन मेरी जो शिक्षा और उसके बाद जो रहना सहना से भी मुजफ्फरनगर में हुआ। तो मैं तो ये कहूँगा कि मुजफ्फरनगर ही मेरा सब कुछ, कर्म भूमि मेरी जो भी है मुजफ्फरनगर ही है। और मेरे जो परिवार की मुझे विरासत में मिली समाज सेवा, मेरे बाबा जी सरपंच रहे, चौधरी स्वर्गीय अमल खान सिंह जी। फिर मेरे जो फादर ग्राम प्रधान रहे, 70-72 का दौर था, स्वर्गीय सुखबीर सिंह प्रधान जी। उन्होंने अपने प्रधानी के कार्यकाल में 7000 बीघा जमीन ग्राम समाज की थी, 14 मौजों की ग्राम पंचायत थी हमारी। तो भूमिहीन जो शेड्यूल कास्ट थी, जो गरीब तबका था, शोषित वंचित पीड़ित, उन्हें जमीन पट्टों पर दी। एक एक घर में 2-2, 3-3 व्यक्ति थे, तो 18-18 बीघे के पट्टे दिए। उस समय उन्होंने 60 बीघे, 80 बीघे, 100 बीघे जमीन एक परिवार को, जो भूमिहीन थे, दलित थे, शोषित वंचित जो थे, उन्हें देने का कार्य किया। आज भी हमारे पिताजी की तस्वीर, फोटो इतने प्रेरणा स्रोत हैं लोगों के बीच में कि घरों में पूजा करते हैं। ऐसे परिवार में मैंने जन्म लिया, मैं सौभाग्यशाली हूँ। और समाज सेवा मुझे विरासत में मिली। फिर मैंने अपनी शुरुआत 88 में की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से। शुरुआती मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में रहा। उसके बाद एक दौर आया, जो बाला साहब ठाकरे जी एक हिंदुत्व में बड़ा नाम थे हमारे देश में, और किंग मेकर जिन्हें कहा जाता था। एक घटना से प्रेरित मैं उनके एक स्टेटमेंट से बड़ा प्रभावित हुआ कि अमरनाथ यात्रा शुरू होनी थी और हमारे आतंकियों ने धमकी दी थी कि अमरनाथ यात्रा नहीं होने दी जाएगी। तो बाला साहब ठाकरे का स्टेटमेंट आया कि अगर अमरनाथ यात्रियों को कुछ हुआ तो यहाँ से कोई भी हज यात्री नहीं जाएगा। उस स्टेटमेंट का इतना फर्क हुआ कि अमरनाथ यात्रा पूरी अपनी सफलतापूर्वक हुई, कोई व्यवधान नहीं हुआ। तो मैं उनके उस स्टेटमेंट से और विचारों से प्रभावित हुआ। हम उस समय युवा थे, क्रांतिकारी विचार थे। तो हमने हिंदुत्व का झंडा शिवसेना के रूप में उठाया और कई सालों तक मैंने कई पदों पर रहकर शिवसेना में कार्य किया। मैं वहाँ जिला प्रमुख भी रहा, उसके बाद मैं मंडल प्रमुख भी रहा। उसके बाद अब लगभग 2018-19 में हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS का एक संगठन है, हिंदू जागरण मंच, उसमें मुझे जिला उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली। हमने यहाँ पर बड़े स्तर पर लव जिहाद के जो प्रकरण थे, लगभग सैकड़ों की संख्या में, जो हमारी हिंदू समाज की बहन बेटियां लव जिहाद का शिकार हो, धर्मांतरण कराया गया और 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने से जो लापता थी, और वो सब समाज हमारा शोषित वंचित और पीड़ित समाज था, वो दर दर की ठोकरें खा रहे थे इंसाफ के लिए। तो हिंदू जागरण मंच का हमने बैनर उठाया और अपनी इन बहन बेटियों को ससम्मान घर लाने का कार्य किया। धर्मांतरण के कई कार्यक्रम हमने यहाँ पर, अपने जो हमारे भाई थे जिन्हें माइंड वॉश करके और मुस्लिम धर्म में परिवर्तित कर दिया गया था, ऐसे अपने कई भाई को हमने घर वापसी कराई। हमारे जनपद में संबल हेड़ा पंचमुखी महादेव शिव मंदिर है, बड़ा प्राचीन स्थान है। वहाँ पर हमने 2020 में अपने 3 हिंदू भाइयों की घर वापसी कराई, मुंडन करा के शुद्धिकरण का कार्यक्रम किया। अनेक ऐसे मामले हैं धर्मांतरण के कि हिंदू जागरण मंच के बैनर पर हमने हिंदू समाज की आवाज़ को बड़ी मजबूती से उठाया। वर्तमान में मैं उस समय जिलाध्यक्ष भी रहा हिंदू जागरण मंच का। वर्तमान में मेरी पदोन्नति हुई, संगठन ने मुझे प्रांत कार्यकारिणी में जिम्मेदारी दी हुई है
उसके साथ साथ हमारे जनपद में लगभग 2 दर्जन संगठन सामूहिक रूप से एक संगठन बनाया, हिंदू संघर्ष समिति। विशेष परिस्थितियों में अगर हमें कोई लड़ाई लंबी लड़नी पड़ जाए तो 2 दर्जन संगठनों का समूह हिंदू संघर्ष समिति के बैनर पर आकर कार्य करता है। और हम कई मामले ऐसे हुए, कोरोना काल में भी हुआ, हमने कोरोना काल में जनता की बहुत सेवा की, चाहे सैनिटाइजर छिड़काव का मामला रहा हो, घर घर जाकर किट वितरण का कार्यक्रम हमने किए, और भोजन के पैकेट भी हिंदू संघर्ष समिति के बैनर पर प्रतिदिन 100-200 पैकेट हमने वितरित किए। जरूरतमंदों को खाना पहुंचाने का कार्य हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने किया। तो मैं तो सबसे ज़्यादा श्रेय देना चाहूँगा अपने साथियों को, उन संगठनों के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को, मेरे अपने संगठन के कार्यकर्ताओं को, मेरे जो वरिष्ठ जन है, मेरे पदाधिकारी है, जिनसे मुझे मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, और उनके मार्गदर्शन में मैंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ जो समाज की सेवा की है, तो मुझे उससे बड़ी संतुष्टि मिली। आज समाज में अगली पंक्ति में खड़े होकर हम हिंदू समाज के कार्य कर रहे हैं। अच्छा नरेंद्र जी, जैसा हम भी देखते रहते हैं, पूरा जिला देखता रहता, आप लोग जो हो हिंदुत्व के मुद्दे को उठाते रहते हैं, हिंदू जो जिनका शोषण हुआ उनके आवाज़ जो आप उठाते रहते हैं, तो कहीं आपको ऐसा नहीं लगता, डर नहीं लगता कि भाई आप कट्टरपंथियों के निशाने पे आओगे? देखिए, मैं आपको बता दूं, बहुत अच्छी बात आपने रामनिवास जी पूछी है। मैं अपने घर में बच्चों से कहता हूं कि मैं देश के लिए समर्पित और देश के लिए ही मेरी जान जाए, और मैं चाहूँगा कि कोई भी अगर मेरे पे इस तरह की कोई वारदात, कोई हमला हो तो मेरी कमर पे ना हो, पीठ पे ना हो, छाती पे हो। और मैं भारत माता को मानने वाले हम क्रांतिकारी विचारधारा के हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम किसी धर्म के विरोधी नहीं हैं। मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, बाला साहब ठाकरे भी कहा करते थे, हमारे संगठन में भी सिखाया कि हम किसी धर्म के विरोधी नहीं है, लेकिन जो धर्म के नाम पर जिहाद करेगा, जो धर्म के नाम पर उत्पीड़न करेगा, हम उसके खिलाफ हैं, और उसे बड़ी मजबूती से उसके लिए अन्याय के विरुद्ध बुलंद आवाज की तरह कार्य कर रहे हैं। तो मुझे कोई चिंता ही नहीं है, और मैं ऐसा कोई गलत कार्य नहीं कर रहा हूँ। अगर कोई कट्टरपंथी अगर ये सोचता है, ऐसे हमारे कई हिंदुवादी नेताओं के साथ घटनाएं हुई हैं, कई मर्डर हुए हैं, तो मैं तो बेखौफ अपना कार्य को अंजाम दे रहा हूँ। इस देश की, जिले की, जनपद की जनता जिनकी मैं सेवा करता हूँ, उनकी जो दुआएं हैं वो मेरी साथ हैं, और मेरे बच्चों को मेरे घर में पता है, अगर कभी कोई ऐसी बात हुई तो मैं तो चाहूँगा कि मुझे शहीद का दर्जा मिले। अच्छा नरेंद्र जी, बहुत सारे कार्य आपने हिंदू हित के लिए किए हैं, आप लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, तो कोई विशेष ऐसा कार्य हो जो आपके जीवन में आपको याद रहा हो, कोई खास? देखिए, 2-3 घटनाएं हैं बड़ी जो हुई। एक प्रदेश में 2006-07 के दौर की बात है। प्रदेश में सपा की सरकार थी, माननीय मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे हमारे सूबे में, और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। तो उस समय कल्लूर मीट प्लांट के नाम से जानसठ रोड पे एक बूचड़ खाना, अवैध कटान कारखाने का वहाँ पे शिलान्यास हुआ, उन्होंने उससे चालू किया। तो जैसे जनता की आवाज़ क्षेत्र से उठी तो हम सब लोगों ने जाके वहाँ उसका विरोध किया। सत्ता यहाँ पर हिंदू विरोधी विचारधारा की थी, केंद्र में हिंदू विरोधी विचारधारा की सत्ता थी, तो उससे हमारे पे ऊपर बड़े अत्याचार हुए। जैसे अंग्रेजों की हुकूमत में क्रांतिकारियों ने कार्य किए, और उस समय जो देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी गई, इस तरह हमने यहाँ उस बूचड़ खाने को बंद कराने के लिए हिंदू संगठनों ने वो लड़ाई लड़ी। कई संगठनों के कार्यकर्ता पदाधिकारी उसमें जेल गए, हमारे पे फर्जी तरीके से मुकदमे दर्ज किए गए। आज भी वे विचाराधीन है, कुछ मुकदमे हम बरी हो चुके हैं, कुछ मुकदमे भी विचाराधीन है। और अभी हाल ही की एक ताज़ी घटना मैं आपको बताऊं, जो हमारे देश में सबसे बड़ा धर्मांतर का सिंडिकेट चल रहा था, जिसका बिल्कुल सेंटर हमारे जनपद मुजफ्फरनगर के खतौली कस्बे के पास एक फुलत गांव है, वहाँ के मौलाना का बड़ा रॉकेट एक ATS द्वारा उसका खुलासा हुआ था। 70 करोड़ की इसमें फंडिंग भी पकड़ी गई थी विदेशों से। उसकी हमने आवाज़ उठाई, 2 लोगों का धर्मांतर का मामला सामने आ प्रकाश में, हमने मुकदमे दर्ज कराए। चरथावल थाने में, छपार थाने में 2 जगह धर्मांतर के मुकदमे दर्ज हुए, एक थाना रतनपुरी में दर्ज हुआ। तो उसमें हमने जब आवाज़ उठाई तो ATS ने उसमें संज्ञान लिया और उनकी जांच की। जांच में आया फंडिंग का मामला, तो तब उन मौलाना की अरेस्टिंग हुई। और बड़े देश में हमारे हरियाणा, राजस्थान, पंजाब जैसे कई राज्यों में, उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पे हजारों की संख्या में धर्मांतरण के मामले खुलासा हुआ। ATS ने खुलासा किया था और वहाँ हमारी बड़ी जीत हुई। हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे पदाधिकारियों ने, मेरे वरिष्ठ उच्च अधिकारियों ने जो मार्गदर्शन
हमारा किया और हमने आज संघर्ष किया, धरने प्रदर्शन किए, तो उसमें बड़ा खुलासा हुआ। ये भी एक बहुत बड़ा प्रकरण था। अच्छा नरेंद्र जी, एक सवाल मेरा और है, जैसा आप अभी बता रहे लव जिहाद के मामले चल रहे हैं, हिंदुओं का उत्पीड़न के मामले चल रहे हैं, तो जो ये लोग इस तरह के हैं, इनके लिए कोई आप चेतावनी या कोई संदेश? देखिए, मेरा तो बिल्कुल स्पष्ट संदेश है। ये जो हमारे यहाँ कुछ मस्जिदें ऐसी है, कुछ मदरसे ऐसे हैं कि ये कहीं ना कहीं जिहाद का कार्य कर रहे हैं, और मेरी स्पष्ट चेतावनी रहती है, बेखौफ होकर मैं बोलता हूँ, और हम सरकार से, शासन से भी मांग करते हैं कि इनकी जांच होनी चाहिए। कई मदरसों में, कई मस्जिदों में बाहर से फंडिंग हो रही है और वहाँ पर कुछ जिहादी तैयार किए जाते हैं जो आकर हमारी माँ बहन बेटियों से जिहाद करते हैं, हमारी गौ माता का कत्ल करते हैं, हमारे धार्मिक स्थलों को खंडित करने का कार्य करते हैं। मेरी स्पष्ट चेतावनी उनसे यही है, शासन प्रशासन से भी है। सरकार हमारी विचारधारा की है, बहुत अच्छे कार्य योगी जी के समय में हुए हैं। देश के प्रधानमंत्री हमारे यशस्वी श्री मोदी जी है, नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी कई कानूनों को वहाँ पर नए कानून उन्होंने पारित कराए हैं, लेकिन फिर भी ये कार्य निरंतर चल रहे हैं। तो इसमें कुछ हमारे लोग भी जयचंद की भूमिका में सामने आते हैं। मैं उन अपने जयचंदों की जो भूमिका में उनसे कहना चाहूँगा कि वो सुधर जाएं, अपने सही रास्ते पर आ जाए, इन जिहादियों का सहयोग करना बंद करें। और जिहादियों से मेरा साफ उन जो धर्म के उल्लेमा हैं उनके, मेरा उनसे यही कहना है कि वो इस तरह की शिक्षा ना दे, जिहादी पैदा ना करें। जितने जिहादी पैदा करेंगे हम उतनी ताकत से उनका मुकाबला करेंगे। अच्छा नरेंद्र जी, अभी आपने कहा कि सरकार आपके सपोर्ट वाली सरकार है, कल अगर सरकार बदली तो क्या लड़ाई आपकी फिर भी जारी रहेगी? बहुत बढ़िया लड़ाई जारी रहेगी, बहुत अच्छी और बहुत ताकत से लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि हमने तो बड़े संघर्ष किए हैं। हिंदू की विचारधारा की सरकार तो अभी कुछ ही समय से है, तो हम तो संघर्ष में बड़े हुए, संघर्ष में पैदा हुए, संघर्ष में हमने अपने आप को स्थापित किया है। हम तो संघर्षशील व्यक्ति है। हमारा तो नारा है, जोर जुर्म की टक्कर पर संघर्ष हमारा नारा है। तो उसके हम पूरी ताकत से कार्य करेंगे और हमारा कार्यकर्ता जो है 4 गुनी तादाद में खड़ा होकर उन जिहादियों का मुकाबला करेगा। चलिए, एक आखिरी सवाल और है, 4 तारीख में नतीजे आने वाले हैं, 4 जून को, तो कैसा लग रहा है, किसकी सरकार बन रही? देखिए, राम राज्य आ गया है और भगवान रामलला अपने मंदिर में स्थापित प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति की हो चुकी है, और बड़े ही सौभाग्य की बात है। और मैं तो कहना चाहूँगा कि अन्य धर्म के भी जो लोग हैं वे उसे सह स्वीकार करें और उसमें, उस खुशी में अपना सहयोग दें, उसके भागीदारी बने, क्योंकि मैंने कहा कि हम किसी धर्म के विरोधी नहीं हैं। तो जब कोर्ट से सब मामला तय हो गया है और राम राज्य आ गया है, अब जैसे ही ये चुनाव के आखिरी दौर के बाद जो जैसे ही एग्जिट पोल आया है मीडिया के माध्यम से, तो बहुत ही खुशी की बात है। हमारे जो सन्यासी रूपी और हिंदू समाज के लिए, देश के लिए जो रात दिन मेहनत करते हैं, ऐसे प्रधानमंत्री बड़े सौभाग्य से हमको मिले हैं। और जनता ने पूरे विश्वास के साथ तीसरी बार उन्हें प्रधानमंत्री बनाने का जो कार्य किया है, मैं उसके लिए पूरे देश की जनता को, खासकर आपके जो दर्शक हैं, मैं उनसे धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमें ऐसे प्रधानमंत्री मिल रहे हैं तीसरी बार। और अब की बार तो जो उन्होंने पहले कह दिया कि 6 महीने के अंदर भूचाल आएंगे, तो हमारा देश जो है तरक्की की ओर अग्रसर रहेगा। तो हम बात कर रहे थे हिंदू संघर्ष समिति के संयोजक नरेंद्र पवार के साथ। इनका कहना है कि भले ही सरकार बदले ना बदले, इनकी लड़ाई जारी रहेगी।